प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है प्रभु की पवित्र हजूरी में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो। कमेंट नहीं किया तो कमेंट में थैंक यू जीसस लिख दे। धन्यवाद यीशु। शेयर नहीं किया अभी तक तो पहले शेयर कर दो इसको अपने स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, आप शेयर करते हो, इसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि आप हेल्पर्स हो। जितने भी हेल्पर्स होते हैं खुदावंद के राज्य को, किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो छोटे लेवल पर काम कर रहा है चाहे वो बड़े लेवल पर, प्रभु उनको आशीष देंगे। और जो छोटे लेवल पर काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसको उसकी वफादारी देखकर बड़े लेवल पर ले जाएगा। जो खुदावंद के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने दासों के साथ मिलकर काम करते हैं, खुदावंद कहता है कि जो आज छोटे लेवल पर काम कर रहा है, आज वो थोड़े में ईमानदार है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर वो थोड़े में ईमानदार है और वफादार है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उसको बहुत बढ़ाने जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उसके बिजनेस में उसको आशीष देने जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसके फाइनेंशियली मार्गों को ओपन करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उनके घरों को ब्लेस्ड करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उनको बड़ा छुटकारा देने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम, होली गोस्ट फायर। तो आप हेल्पर्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हेल्पर्स हैं। अपनी निगाह में आप सोचते होंगे, पर जीसस क्राइस्ट आपको बड़े लेवल पर देखते हैं, क्योंकि आप वो थोड़े में, आप वो छोटे में ईमानदार हो और वफादार हो। तो जीसस आपकी इस ईमानदारी को, वफादारी को देखकर आपको बढ़ाने जा रहा है। उसने आपके लिए, मेरे लिए टाइम को सेट कर दिया है। वो दिन उसने निजुक्त कर दिया, वो समा उसने रख दिया यीशु मसीह के नाम में। आपकी उन्नति का, आपकी महिमा का दिन यीशु मसीह के पवित्र नाम में, इन जीसस नेम, आमीन। चाहे आप लोग लाइक कर रहे हो, चाहे आप कमेंट करते हो, चाहे आप शेयर करते हो, पर आप इसमें भी ईमानदार हो। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि जितनी प्रार्थनाएं की जाएगी, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं में आपको बरकत देंगे, आपको बरकत देंगे, आपको बरकत देंगे वो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसको परमेश्वर सुनते नहीं है। जब धर्मी जन पुकारे तो परमेश्वर सुनता है। यहाँ तक कि बाइबल के अनुसार पापियों ने जीसस को पुकारा, क्योंकि वो पापियों के लिए उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। आज से कई हजारों साल पहले वो आपके लिए, मेरे लिए, पापियों के लिए, सबके लिए, पूरे जगत के लिए बाइबल कहती है कि वो इस दुनिया में आए, मारे गए और मुर्दों में से जी उठे, और आज भी वो जीवित है। और आपको ब्लेस्ड करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको इनवाइट करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको इनवाइट करता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि ऐसी अद्भुत टेस्टिमनी थी, और किस रीति से पता चला कि किस रीति से शैतान टाइमिंग को सेट करता है। 2 दिन रख दिया उसके एक्सीडेंट का, टाइम रख दिया उसने, लोकेशन को सेट कर दिया। किस रीति से शैतान एक टाइमिंग, एक प्लान करता है। शैतान किस रीति से प्लान करता है इंसान को एक्सीडेंट के द्वारा नाश करे, बीमारियों के द्वारा नाश करे। पर गुड न्यूज़ क्या है कि जो लोग जीसस के साथ बने रहते हैं और ईमानदार, वफादार होकर प्रभु के वचनों के अनुसार जिंदगी जीने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं उनको अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखूंगा। मैं शैतान की योजनाओं को नष्ट करूंगा, मैं उनको कभी घटी नहीं आने दूंगा। परीक्षा के समय वो स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे, और विश्वास में दृढ़ होकर अब्राहम के जैसे अगर वो खड़े रहेंगे, तो खुदावंद कहता है कि मैं उन्हें आशीषों के सोते उनके लिए खोल दूंगा। मैं उनके लिए आशीषों के सोते
खोल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो ईमानदारी से, वफादारी से खड़े रहेंगे, विश्वास में खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे अब्राहम के जैसे, खुदावंद का आत्मा कहता है कि मैं उनका दुगना भाग उनको मोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। दुगना भाग यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में खुल जाए। जितना शैतान ने चुरा लिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, दुगना भाग यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में खुल जाए। दुगना भाग यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में खुल जाए। दुगना भाग यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में खुल जाए। दुगना भाग यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में खुल जाए। दुगना भाग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में दुगनी शांति यीशु के नाम में खुल जाए। पिछले समय में शैतान ने क्लेश किया, बहुत लड़ाई और झगड़ों को आपके घरों में दिया। शैतान ने प्लान किया कि आपके घर में लड़ाई झगड़े के द्वारा आपको नाश करे, आपका डिवोर्स करे, पर जीसस क्राइस्ट का आत्मा आपको छू रहा है और आपके परिवारों को छू रहा है और आपके घरों से वो क्लेश की आत्माओं को कैंसिल कर रहा है। और दुगनी शांति यीशु के नाम में परमेश्वर का आत्मा दुगनी शांति आपको दे रहा है। दुगनी शांति के साथ परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस्ड कर रहा है। दुगनी शांति आपके घरों में ठहर रही है। दुगनी शांति के साथ यीशु के नाम में आप खुदावंद की महिमा करने पाओगे जितनी घटी रही है बीते समय में। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं वो घटी को दुगना करने जा रहा हूं, मैं फाइनेंशियली तुझे बरकत देने जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझे फाइनेंशियली बरकत देने जा रहा हूं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है फाइनेंशियली मार्गों को मैंने ओपन कर दिया है। वो कहता दिन मैंने रख दिया, वो समय मैंने नियुक्त कर दिया जो तेरी आशीष का दिन है, जो तेरी आशीष का दिन है, जो तेरी आशीष का दिन है। तू ना डर यीशु के नाम में, तू ना डर यीशु के नाम में, तू ना घबरा यीशु के नाम में। इन कर्जों से मत डरना, इन मुसीबतों से मत डरना, इस बीमारी से मत डरना। तू चिंता मत करना अपने बेटे की, तू चिंता मत करना अपनी बेटी की, तू चिंता मत करना अपने पति की। यहोवा का आत्मा कहता है अगर तू वफादार रहेगा, तू वफादार रहेगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। उसके ही वचन में लिखा हुआ तू बच तेरा घराना बचाया जाए। उसने कहा तू बच तेरा घराना बचा लिया जाएगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर तू बचा रहेगा, अगर तू पवित्र आत्मा से भरता रहेगा, अगर तू प्रार्थना ना छोड़े, तू बाइबल ना छोड़े, फास्टिंग ना छोड़े, बाइबल रीडिंग ना छोड़े, चर्च जाना ना छोड़े। चर्च जाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप नए विश्वासी हैं तो आपको एक नया हथियार दे रहा हूं जिसको आपने छोड़ना नहीं। कभी भी चर्च मिस ना करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फंक्शन हो, बीमार हो, कुछ भी हो। अगर बीमारी इस हद तक पहुंच गई है कि तुम्हें ले जाने वाला कोई चर्च में नहीं है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आप ऑनलाइन उस प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं। पर कभी चर्च मिस ना करना, चर्च मिस ना करना। जिनका मन नीयत खराब है वो उनके पास बहाने बहुत है। जिनकी नीयत खराब है उसके पास बहाने बहुत है। पर जिनको जीसस से लव हो जाए, जिनको प्यार हो जाए कि खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है चर्च जाना। जिस लेडी की हमने गवाही सुनी थी किस रीति से उसकी जो मौत को परमेश्वर ने कैंसिल किया, अगर वो भवन में ना जाती तो परमेश्वर का आत्मा अब्दास के द्वारा कैसे छुड़ाता उनको। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने आप छुटकारा हासिल कर लेंगे, करना पड़ेगा, पर उसके साथ अपने आप फाइट करोगे, अच्छी बात है, पर दास की अटैचमेंट आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। एक परमेश्वर के आत्मिक दास की अटैचमेंट आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। उनके साथ वफादार होकर चलना पड़ेगा आपको। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलोगे, दास के साथ वफादार होकर चलोगे, यीशु का आत्मा आपको छुड़ाएगा। वो टाइमिंग जो शैतान ने बनाकर रखी हुई उसको कैंसिल करेगा और अपनी टाइमिंग को वो सेट करेगा तेरी उन्नति के लिए, यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। लेब्रो बासंदना का यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। इंसान सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने धन से, अपनी चालाकी से परमेश्वर से बरकत ले लूंगा, हीलिंग को रिसीव कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल के अनुसार उसके हुक्म और विधियों को मानते हुए रीति से वो 2 दमड़ियां लेकर भवन में गई और परमेश्वर भवन में बैठकर देख रहे थे। जब एक बूढ़ी औरत ने, उसके पास 2 दमड़ियां ही थी और उसने किस रीति से दान में वो 2 की 2 को डाल दिया और जीसस देख रहे थे। और परमेश्वर ने उस छोटी की, उस गरीब की
परमेश्वर ने प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि वो थोड़े में वफादार रही, वो थोड़े में वफादार थी। आज अगर किसी को बहुत परमेश्वर ने दिया है, आज कूड़े में से उठाकर अच्छे दिन परमेश्वर ने दिखाए, आज वो वफादारी को छोड़ दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो दसवान में इतनी कंजूसी करते हैं कि पास्टर आपको कहेंगे दसवान निकालो, हर महीने पास्टर आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, आपके आगे तरले करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे कि हे बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि दसवान निकाल दो, दसवान भेज दो। वो सोचते हैं कि पास्टर ऐसे करेंगे तो हम दसवान निकालेंगे, या फिर ये सोचते होंगे कि हमारा जो खर्चा है, घर का गुजारा है, वो कैसे होगा। बात यह है कि वो कंजूस है। प्रभु से लेना तो बेस्ट चाहते हो, पर देने के लिए, करने के लिए बेस्ट नहीं। प्रभु के लिए वो करना है जो बचा खुचा हुआ है। हम वो देना चाहते हैं जो किसी ने दिया होता है, किसी ने दिया हुआ है, उसको उठाकर दे दो, आगे ट्रांसफर कर दो, प्रभु के लिए भेंट कर दो, बलिदान कर दो। मुझे खुद मैं कुछ नहीं देना चाहता, खुद कुछ नहीं करना चाहता हूं, पर मेरी डिमांड परमेश्वर के आगे प्रार्थना कैसी है? परमेश्वर, बड़ा अति सुंदर घर मिल जाए, हे परमेश्वर, बड़ी अति सुंदर गाड़ी मिल जाए। आप चाहते बेस्ट से बेस्ट मांगते हो यहोवा से, पर करने के लिए, आप कब करने के लिए, जब खुदावंद कहता बड़े बलिदान, एक बड़ी ऑफरिंग, बड़े दसवान के साथ, बड़ी ऑफरिंग के साथ चर्च में आओ, भवन में आओ, परमेश्वर के दासों के साथ खड़े हो जाओ, हेल्पर्स बन जाओ उनके काम करने के लिए, तो आप कंजूस हो जाते हो। जब परमेश्वर कहता ना कोई बड़ा बलिदान लेकर आ, कुछ बेस्ट कर, तब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। हम परमेश्वर के वचन का ध्यान ही नहीं करते। जब परमेश्वर कहता है बेस्ट लेकर आ, मुझे बेस्ट चाहिए, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को कहा, अपने पुत्र को, इकलौते को लेकर पहाड़ी पर चला जा बलिदान करने के लिए मेरे लिए। तो अब्राहम ने उसके वचन को सुना और पूरा किया, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। तो मैं आगाह कर रहा हूं वो लोगों को जो पैसा बचाना चाहते हैं। ज्यादा बचाना अच्छी बात है, जमा करना अच्छी बात है, पर प्रभु के राज्य के लिए, जहां खुदावंद के सेवकों के लिए आप कंजूसी दिखाओगे, तो परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर बेस्ट लेना खुदावंद से, तो बेस्ट करने की आदत डालो। यूं ही नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, पास्टर जी हम बहुत आपसे प्यार करते हैं। तो पास्टर को ये भी पास्टर जानता है कि जहां कंजूसी करते हो वो भी जानता है। और मैं खास करके मुंह से बातें करने वालों के ऊपर कम विश्वास करता हूं, प्रैक्टिकल जो दिखाने वाले, करने वाले हैं, उसके ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस लेडी की प्रशंसा की, उसने 2 की 2 डाल दी। यहां पर हमारे पास बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, और हम पास्टर लोगों को क्या शो करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या बेवकूफ पास्टर लोग मूर्ख बैठे हुए हैं जो दिन रात प्रार्थना में हैं, उनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उनको गाइड करता है। पतरस के पास हनिया स्पीरा ऑफरिंग लेकर आए, आधी रख छोड़ी घर में, आधी छुपा ली और आधी उनके चरणों में रख दी और कह दिया कि यही था। पतरस को पता चल गया, आत्मा ने उसको बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। किस रीति से हनिया स्पीरा वो मारे गए, नाश हो गए। हम हॉस्पिटल में पैसा देने के लिए कहते हैं, हॉस्पिटल में पैसा लग जाए, ये चाहते हो आप लोग? एक्सीडेंट के द्वारा हमारी नुकसान हो जाए, ये चाहते हो आप? किसी और रीति से हमारा पैसा गलत कामों में लग जाए, ये चाहते हो आप? खुदावंद को बोला, खुदावंद को कहो, खुदावंद हमारे बीच में, तेरे बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है उत्तम से उत्तम जो हमें तुम्हारे वचनों से अलग कर दे। कल को परमेश्वर के आगे दुहाई दोगे ना, जब
वो आपकी सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनके वचनों की दुहाई को नहीं सुना। आपने जब परमेश्वर के दास आपको आज्ञा दे रहे थे, आपने उनकी आवाज को सुनकर उनकी आज्ञाओं को नहीं माना, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपने आप को ये समझा कि हम याद करो जिस दिन आप रो रहे थे, जब पास्टर लोगों से तुम बात करते हो फर्स्ट दिन, पहले दिन, तो आपका याद करो वो दिन कैसा था, वो सोच कैसी थी, वो मन कैसा था जब फर्स्ट टाइम अपनी मुश्किल के साथ, परेशानी के साथ प्रभु के दासों के सामने आते हो, जब उनसे बात करते हो छुटकारे के लिए, अपने लड़के के लिए, अपनी लड़की के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए। जब फर्स्ट टाइम तुम बात करते हो तो कैसे आते हो परमेश्वर के दासों के सामने, और जब तुम्हारा मसला हल हो जाता तो तुम्हारा जो देखना, सोचना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ ही चेंज हो जाता है। फिर तुझे ये लगता है हम अपने बल से हमने हासिल कर लिया, हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लिया हासिल। परमेश्वर के आत्मा ने कहा है ऐसा कभी मत सोचना कि तूने अपनी बुद्धि से सब कुछ बना लिया, तो अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लिया, ऐसा कभी मत सोचना। कहता ऐसा घमंड तुम्हारे बीच में कभी ना आए। नम्र हो जाओ यीशु के नाम में, प्रभु के आगे, उसके दासों के आगे नम्र हो जाओ। जिस खुदावन के दास ने प्रार्थना की और मसला हल हो गया, आगे बहुत सारे मसले आने वाले हैं, उनका मसला भी हल करने के लिए आपको परमेश्वर के दासों की जरूरत पड़ेगी, आपको खुदावन के दास की प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। और फिर क्या आप खुदावन के लिए अपने दिल को नहीं खोल सकते? हालेलुया। अपने दिलों को खोलो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अपने आप को, अपने मन को फिरा लो, अपनी मिस्टेकों के ऊपर काम करो, शैतान की योजनाओं को नष्ट करो जो आपके मन के खिलाफ है, सोचों के खिलाफ है। कभी दासों के साथ बेस्ट करोगे ना, दासों के द्वारा बेस्ट हासिल भी कर लोगे, रिसीव भी कर लोगे तुम। अपने मन को अच्छा कर लो, यहोवा अपने आप अच्छा होने देगा। फिर गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, एक मन हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यो भाई है, यो बहन है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में अंधकार की शक्तियां, वो लोभ का आत्मा, घमंड का आत्मा, लालच का आत्मा, लड़ाई का आत्मा, क्लेश का आत्मा, गंदगी का आत्मा, कुत्ते सुर का आत्मा, सांप सपने का आत्मा, यीशु के नाम में वो शेखीबाजी का आत्मा, आउट 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 इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आशीषित हो जाओ, यीशु के नाम में फलवंत हो जाओ, यीशु के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में जाए, परमेश्वर का आत्मा आपके पति को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपकी बेटी को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके बेटे को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके पति को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके फाइनेंस को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपकी जमीनों को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके घरों को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके डॉक्यूमेंट को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपकी शॉप को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके शोरूमों को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके मॉलों को छुए, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के हर हिस्से को छू ले इन जीसस नेम, और आपको आजाद कर दे यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर दे यीशु के नाम में। परमेश्वर के आत्मा से आजाद हो जाओ, खुदावंद की आग से आजाद हो जाओ, यीशु नाम से आजाद हो जाओ, यीशु नाम से आजाद हो जाओ, डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। डिप्रेशन की आत्माएं यीशु के नाम में जो प्लानिंग करती है नाश करने के लिए, एक्सीडेंट के लिए, मृत्यु के लिए, मौत के लिए, वो डिप्रेशन की आत्माओं को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में अभी, आउट इन जीसस नेम, 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 आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। रावा शेकेले मेरे संतना का बीमारी यीशु के नाम में, पत्थरियां, रसौलियां, गिल्टियां यीशु के नाम में अभी अभी आग से गायब हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में गिर जाओ, यीशु के नाम में बाहर आ जाओ, यीशु के नाम में आपके पेट में जितनी बीमारी है, पेन है, दर्द है,
भारीपन है, यीशु के नाम में अभी पवित्र आत्मा तुझे आजाद करे। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। और राबाशंदना को बोरे चेकेलेबे, फाइनेंशियली बड़े रास्ते ओपन हो जाए, बड़े रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए, फाइनेंस के बड़े रास्ते खुल जाए, धन की आशीष बड़े लेवल पर खुल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपका धन दुगना हो जाए, 100 गुना बढ़ जाए यीशु के नाम में। आपका फाइनेंस 100 गुना बढ़ जाए। मेरे ऊपर खुदावंद फाइनेंशियली जो ग्रेस खुदावंद डबल होकर 100 गुना होकर यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। सेवकाइयां ब्लेस्ड हो जाए, सेवकाइयां ब्लेस्ड हो जाए, सेवकाइयां ब्लेस्ड हो जाए, सेवकाइयां ब्लेस्ड हो जाए, सेवकाइयां ब्लेस्ड हो जाए। पास्टर ब्लेस्ड हो जाएं, पास्टर ब्लेस्ड हो जाएं, पास्टर ब्लेस्ड हो जाएं। बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। वो व्यभिचार का आत्मा, वो कुत्ते सुर का आत्मा, वो सांप सपने का आत्मा, वो जानवरों का आत्मा, व्यभिचार की जो टाइमिंग सेट की हुई शैतान ने, वो दिन, वो टाइमिंग यीशु के नाम में वो कैंसिल हो जाए, बाय फायर कैंसिल हो जाए। कैंसिल करो व्यभिचार की टाइमिंग जो बनाई है, 2 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से व्यभिचार के अटैक होते हैं इंटरनेट के पापों के द्वारा। यीशु के नाम में वो दिन, वो टाइमिंग यीशु के नाम में कैंसिल करो। शैतान की टाइमिंग व्यभिचार की वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। आओ गंदी आत्मा निकल जा यीशु के नाम में। वो गंदे विचार डालने वाली आत्मा निकल जा, वो गंदा देखना निकल जा, वो गंदी सोच निकल जा, वो गंदगी का आत्मा निकल जा, वो कुत्ते सुर की आत्मा निकल जा, वो सांप सपने की आत्मा निकल जा यीशु के नाम में। आउट 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 इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। ओ राबा बाबा शेके लेबे 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 लबाना का ले रामाना का जादू टूने। गिनती 23 चैप्टर उसकी 23 लाइन में लिखा है कि यकूब के घराने के ऊपर जादू टूना तंत्र मंत्र नहीं चलता। इस वचन के अनुसार सारे जादू टूने यीशु के नाम में वो डेट कैंसिल हो जाए जो शैतान ने नियुक्त की है जादू टूने के द्वारा आपको नाश करने की, एक्सीडेंट की, मौत की, मृत्यु की। यीशु के नाम में हॉस्पिटल की डिस्टर्बिंग कैंसिल हो जाए, कोर्ट कचहरी की डिस्टर्बिंग कैंसिल हो जाए, बाय फायर 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 कैंसिल हो जाए। कंजूस लोग परमेश्वर की बरकत को नहीं लेते। प्रभु के दासों से कंजूस बीज बोने में जो कंजूस है, कंजूसी करते हैं, वो परमेश्वर की बरकत को नहीं लेते। परमेश्वर के दास बरकत को रिलीज भी करेंगे, पवित्र आत्मा उसको वापस भेज देगा, फिर उन्हीं के बीच में वापस। कहता कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा जो तुझे स्वीकार करेगा, जो तेरा आदर करेगा, जो तेरे वचनों के अनुसार काम करेंगे, जो तेरे साथ खड़े हो जाएंगे, जो खुदावंद के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए जो तुझे पानी पिलाए। कहता परमेश्वर का प्रतिफल वो पाएगा। कहता कोई कपड़ा भी तुझे देता है तो उसका प्रतिफल भी वो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने दास को नहीं, उसने जीसस को दिया। ये बाइबल के अनुसार है। उसने आप जो भी मेरे साथ करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, आप जीसस के साथ करते हो, कि बाइबल जो कहती है यीशु के नाम में उसका अजर फल। अच्छा करते हो तो उसका प्रतिफल आएगा, बुरा करते हो तो भाई तैयार हो जाओ। अगर नुकसान नहीं लेना चाहते हो, अटैक नहीं चाहते हो, तो पश्चाताप कर लो अभी, माफी मांगकर सीधे हो जाओ। जितना पैसे को प्यार करते हो ना, पैसा खोलेगा, वो पैसा ले लिया जाएगा वापस। जिस चीज को ना आप पीछे को खींचते हो, अपने हाथ को पीछे को खींचते हो, तो यहोवा भी अपना हाथ ऐसे पीछे हटा लेगा। फिर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना पास्टर से करवाते रहो। परमेश्वर कहेगा जब पास्टर आपको वचन दे रहे थे क्यों नहीं माना, क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं हेल्पर्स बने, क्यों कंजूसी दिखा रहे थे। जिस पास्टर के द्वारा आपके बेटे को आशीष मिली, आपकी बेटी को आशीष मिली, आपके बिजनेस को आशीष मिली, आपकी सेहत को आशीष मिली, आपको आशीष मिली, और उसी पास्टर के खिलाफ होकर आप नेगेटिविटी को सोचोगे, आप गलत वचनों को रिलीज करोगे,
तो क्या आप आशीष पाओगे? नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, जल्दी से पश्चाताप करो, जल्दी से मन फिराओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, खुदावंद को कहो, खुदावंद आज जो कुछ मेरा है वो तेरा है। खुदावंद यीशु के नाम में मैं अपने दिल को खोलता हूँ, मैं अपने दिल को खोलती हूँ। यीशु के नाम में आपके दिल खुल जाए। वो शैतान जो भरमाता है, भरमाने वाली आत्माओं को मैं ठाड़ता यीशु के नाम में दूर हो जाओ। आप बेस्ट लेना चाहते हो पर बेस्ट करना नहीं चाहते। आप बेस्ट लेना चाहते हो पर बेस्ट करना नहीं चाहते। आप कैसे परमेश्वर से बेस्ट को रिसीव करोगे? पहले आपको बेस्ट करने की आदत डालनी होगी। बेस्ट करने की आदत डालनी होगी। आप नाराज हो रहे हैं जीसस से, वो बेस्ट नहीं मिला, तो पहले बेस्ट करने की आदत डालो। हालेलुया। अगर कोई बेस्ट कर रहा है, अभी लगा हुआ है बेस्ट करने पर, बेस्ट करने पर, बेस्ट करने पर, अपने बीजों में दसवाद में ईमानदार है, तो यहोवा कहता है ऐसा बेस्ट तेरी जिंदगी में करूंगा कि यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास रखने को जगह नहीं होगी और आप ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आदत डालो, जब भी कुछ करो ना परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर के दासों के लिए बेस्ट करने की आदत डालो, तो खुदावन के दासों से उसके बाद जो बेस्ट आप लोगे, आप वाव करोगे। वाव जो खुदाबंद करेगा वो बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम, बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ले प्रभु संदना को बराचे के। अगर दाऊद ने अच्छा किया और बेस्ट किया, तो परमेश्वर ने उसके बेटे सुलेमान की जिंदगी को बेस्ट कर दिया और आशीषित कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। प्रभु में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, चर्च मिस मत करना। पता नहीं कौन सा दिन होगा आपका चर्च में, जब आपकी और हमारी बारी आ जाएगी और खुदाबंद आपको बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।